हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है आरआरबी CB2 का जो रीशेड्यूलिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से। ये पेपर इनिशियली 22 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया था, तो शिफ्ट 2 में कुछ गड़बड़ पाई गई थी जिसकी वजह से इसका री एग्जामिनेशन कराने के लिए डिमांड की गई थी। तो अब पर्टिकुलर शिफ्ट 2 का ही पेपर रीशेड्यूल कराया गया है। जो भी शिफ्ट 2 में पेपर कंडक्ट कराए गए थे, चाहे वो सिविल का था चाहे वो मैकेनिकल का था, तो वो सारे के सारे जो शिफ्ट 2 के पेपर्स थे वो दोबारा कराए जा रहे हैं। और ये आरआरबी इलाहाबाद के अंदर जितने भी जोन्स आप देख रहे थे, तो आरआरबी इलाहाबाद के अंदर जितनी भी सिटीज़ थी वहाँ पे पर्टिकुलर जो 12 आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम्स कराए जाने हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये आप अगर आरआरबी इलाहाबाद की साइट पे जाएंगे तो थर्ड आपका है नोटिस ऑन रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एग्जामिनेशन इनिशियली आपका 12 अप्रैल को मतलब 22 अप्रैल को कराया गया था एंड नाउ ये शेड्यूल किया गया है 4 जून में। 4 जून को ये होना है। तो लगभग से आपके पास 15 से 18 दिन है प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए। पढ़ा हुआ आपने सब कुछ ऑलरेडी है ही बेटा, बस आपको एक अच्छा रिवीजन की ज़रूरत है। अभी पेपर का लेवल बताना डेफिनेटली इट्स क्वाइट वेरी अर्ली, क्योंकि पेपर इजी भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है। तो नोबडी नोज़ कि पेपर का लेवल क्या सेट किया गया है। बट हाँ, जितना लेवल उन बच्चों का था, मतलब जितना आपने प्रीवियस पेपर दिया था, तो उसके आसपास ही होना चाहिए लेवल। बस क्वेश्चंस आपके चेंज हो जाएंगे। प्रिपरेशन आपने ऑब्वियसली किया हुआ है, बस एक अच्छे रिवीजन की आपको ज़रूरत है। और आपके पास एक एड ऑन ये है कि आपने जो पेपर ऑलरेडी दिया है वहाँ पे आपको अपने लूप होल्स पता है कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वीक हूँ, मुझे यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब आपके पास एक एडिशनल चांस इन शॉर्ट आपको मिला है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो कह सकते हैं 12 आरआरबीज़ हैं। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, चेन्नई एंड सिलीगुड़ी। तो कुछ इस तरीके से रीशेड्यूलिंग किया गया है इन पर्टिकुलर 12 आरआरबीज़ के अंदर। लेकिन शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था खाली उसी का, ठीक है ना, रीशेड्यूलिंग हुआ है यहाँ पे। और जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो है आपकी 4 जून 2025। अब अगेन यहाँ पर आपको सिटी और एग्ज़ाम डेट तो ऑब्वियसली आपको पता ही है। जो सिटी का इंटीमेशन है ये आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा ताकि आप अपनी रिजर्वेशंस वगैरह करा पाएँ। और जो ई-कॉल लेटर्स हैं वो आपको 4 दिन पहले पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जामिनेशन सिटी कौन सी है, मतलब एग्जामिनेशन का पर्टिकुलर सेंटर कहाँ पड़ा है एंड ऑल। ठीक है ना। सिटी और जिसे कहते हैं वो डेट आपको ऑलरेडी पता है और आप विजिबल भी हो जाएगा 10 दिन पहले। देखिए लिखा है, लिंक फॉर व्यूइंग एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ द ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स will be made live 10 days prior to the exam date on the official websites, and the downloading of e-call letters will start 4 days prior to the exam date on exam city and date intimation link. ठीक है ना। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है ना। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही, नोटिफिकेशन इतना ही था। मेरा बस आपके लिए ये एडवाइस होगा, पेपर आपने ऑलरेडी पता ही दिया हुआ है, आपको लेवल पेपर का पता है और चांसेस वही हैं कि उसी के आसपास का ही लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से आप लोगों को करनी है कि पिछली बार जो लूप होल्स रह गए थे आप उसको इस बार पकड़ में रखें, मतलब उनको अपना लूप होल ना बनने दें और उनको अपना एक फॉटे बना लें। ठीक है। प्रिपरेशन आपने जितनी भी की है बहुत अच्छी की है। अब यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस का एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं रोल आ जाता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको एक जीत दिला भी सकता है और हार भी दिला सकता है। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिएगा, आपको सब कुछ आता है, बस एक रिवीजन की ज़रूरत है। इसी थॉट के साथ आज की क्लास का मैं एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।